आज का विषय जो है, समाज जो सोया हुआ है उसको जगाने का समय आ गया है। जागे हुए तो हैं परंतु जानकारी नहीं, मतलब जानकारी नहीं चाहते लोग बाग हमें करना क्या है। जो कहते हैं कि भाई वो तो दरसाद मार रहा है, जागा हुआ तो है वो, परंतु दरसाद कह रहे कि वो सुन तो सब रहा परंतु करने के लिए तैयार नहीं है। समाज की वो स्थिति हो चुकी है। इसलिए हमारे संगठनों को जो है दोबारा से मेहनत करने की जरूरत। जागे हुए होते तो अभी हमारे जो मीडिया कर्मी है वे कह रहे थे भाई घर में यहाँ पर बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, हमारी महिला नहीं दिखाई दे रही, उनका अभाव है। जितने लोग हम बैठे हैं, यदि हम अपनी महिलाओं को लेकर आते तो ये संदेश और दूर तक जाता। तो सबसे बड़ी कमी हमें ये दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी तुलनीय मात्र शक्ति हैं वे केवल जो दूर से चलकर आ रही हैं हमें समझाने के लिए। ये मैं बहुत बड़ी कमी मान रहा हूँ कि हम अपनी महिलाओं को यहाँ लाकर, अपने बच्चों को नहीं लाकर जो है हम ये समाज का शोषण का काम कर रहे हैं। देता हूँ, मैं दिनेश कुमार, नियर ये सनी बाजार में मेरा घर है और मैं न्यू सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में लगभग 7 से 8वां साल है ये मैं टीचिंग करता हूँ। प्राइवेट कोचिंग सेंटर है मेरा, डीके कोचिंग सेंटर, भगत सिंह लेन, यहाँ नगेंद्र मैरिज हॉल के सीधे वाले रास्ते पे। तो मैं मन संचालक जी किसी कारणवश कहीं चले गए, वो जिम्मेदारी हमें सौंप गए, तो मैं अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं मान्यवर मास्टर जी सुरेश जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आएँ मंच के सामने और आज के लिए 2 शब्द बोलें। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो है इतनी दूर से चलकर आकर हमें जो है हमारी शोभा बढ़ाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, एडवोकेट साहब और हमारे प्रोफेसर, हमारी तुलनीय माता के समान, उधर हमारे वैज्ञानिक साहब जो हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद करूंगा। और मेरे सम्मुख मेरे सब साथी, मेरे जिन लोगों में मैं रात दिन बैठता हूं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी एक आवाज़ पर जो है मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं उसके लिए भी बार बार आपको सबको धन्यवाद करूंगा। और आज का विषय जो है, समाज जो सोया हुआ है उसको जगाने का समय आ गया है। जागे हुए तो हैं परंतु जानकारी नहीं, मतलब जानकारी नहीं चाहते लोग बाग हमें करना क्या है। जो कहते हैं कि भाई वो तो दरसाद मार रहा है, जागा हुआ तो है वो, परंतु दरसाद कह रहे कि वो सुन तो सब रहा परंतु करने के लिए तैयार नहीं है। समाज की वो स्थिति हो चुकी है। इसलिए हमारे संगठनों को जो है दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। यदि हम जागे हुए होते तो अभी हमारे जो मीडिया कर्मी है वे कह रहे थे भाई घर में यहाँ पर बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, हमारी महिला नहीं दिखाई दे रही, उनका अभाव है। जितने लोग हम बैठे हैं, यदि हम अपनी महिलाओं को लेकर आते तो ये संदेश और दूर तक जाता। तो सबसे बड़ी कमी हमें ये दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी तुलनीय मात्र शक्ति हैं वे केवल जो दूर से चलकर आ रही हैं हमें समझाने के लिए। ये मैं बहुत बड़ी कमी मान रहा हूँ कि हम अपनी महिलाओं को यहाँ लाकर, अपने बच्चों को नहीं लाकर जो है हम ये समाज का शोषण का काम कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आने वाले समय में जब भी कोई समाज का प्रोग्राम हो तो हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं जो है हमारे साथ होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारा प्रोग्राम मैं उसे समझूंगा कि वो अधूरा है। तो आप यहाँ से जो है कुछ कसम लेकर, कुछ समझ कर जाएंगे और जब भी कभी कोई प्रोग्राम होगा तो ये बात ध्यान रखनी है कि यदि हम हों तो हमारे पीछे एक महिला भी जरूर होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि भाई महिला जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है और एक आदमी को कामयाब करने के लिए जो है वो महिला का हाथ है। तो ये हमें देख के दुख हो रहा है कि मेरी खुद मैडम जो है वो मेरे साथ नहीं है,
तो पहले तो मैं ही दुख प्रकट कर रहा हूँ, समझे जी। मैं जब बोलता, जब मेरी महिला मेरे साथ होती, परंतु फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जब कोई प्रोग्राम हो तो 75% महिला का होना जरूरी है, तभी हमारा ये मिशन जो है आगे बढ़ेगा, उसका संदेश जाएगा। और कुछ तो रहेगी और कुछ जो है कट जाएंगे, परंतु आने वाली पीढ़ी जो है उसे हमें कैसे आगे बढ़ाना है, हमारा समाज कैसे मजबूत होगा, वो कुछ हमारे जो है आधार होते हैं। और वो अभी हमारे मीडिया कर्मी साहब ने बताया ही है, उसमें मैंने आपको और जोर से बता दिया कि जब भी कोई प्रोग्राम हो तो हमारे बच्चे और हमारी महिला जो हमारे साथ हों, और वो संदेश जो है दूर दूर जाए। अभी और समाज में थोड़ी सी मैं लेके चलता हूँ आपको कि ये जो धर्म कर्म चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो नाटक चल रहा है, ये जो पॉलिटिक्स में जो राज करने की बात है, इसमें क्या है, ये धर्म को जो है आडंबर बना रहे हैं, और हम इसमें फंस के जो है हम अपना रास्ता बोल रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे यहाँ बैठेंगे तो उन्हें ज्ञान होगा कि भाई हमारे जो इतने इतने बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके स्तर तक उनके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हमारा रास्ता गलत है और हमें रास्ता सही क्या है। तो अपने आप चेतना आओगी, जब चेतना आएगी, सामाजिक चेतना हो जाएगी, तो राजनीतिक चेतना अपने आप बन जाएगी, तो हम सब तरह मजबूत हो जाएंगे, राजनीतिक स्तर से भी मजबूत होंगे और धार्मिक स्तर से भी मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमें समझाएंगे, जिस विषय पर बात करेंगे, आप उससे गहराई से चिंतन करेंगे और उस पर चलेंगे। हमारे बीच में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और कमी नहीं है यहाँ से, समझे जी। केवल बात यही है, केवल थोड़ा सा जागना है बस। इतना बड़ा बागराना, मैं यहाँ से करीबन 600 मीटर के लगभग से मैं भी यहाँ आया हूँ, और जो चंद लोगों के साथ में रहता हूँ मैं, रात दिन वही दिखाई दे रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये तो ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। अभी हमारे प्रधान जी हैं, या संघर्ष कर रहे हैं स्कूल के बारे में। तो जैसे हमें मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, भाई एक नोट और एक बोर्ड चाहिए। अब हम जनसंख्या में तो ज़्यादा हैं, परंतु जिस प्लेटफार्म से हम काम करते हैं तो हम तो 2% रहते हैं, माप उनसे भी पीछे रह जाते हैं, जिनकी गिनती हम जो है 2-3% में करते हैं। कमी यही है कि रुचि नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते, हम जागना नहीं चाहते। क्या हमारे ये गांव में यही आबादी थी कि हम 200 या 150 आदमी बैठते, ये प्रांगण आज भरा हुआ होता, क्योंकि हम सोए हुए हैं। तो साथियों, जागना पड़ेगा, अन्य तो दशा तो जो है वो बहुत खराब होने वाली है। और सत्ता कोई हमारे हाथ में नहीं है, कोई मदद हमारी नहीं करेगा। हमें सब लोगों को जो है मिलकर जो है इस पे विचार करेंगे, और अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के बारे में जो भी हमें करना है, हम सब लोगों को करना है। तो मेरी आखिरी विनती यही है कि आप जब भी आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, और ये संदेश दूर तक जाएगा, समाज मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।